नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां गृह कलेश के चलते विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, कहां एएमयू छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही जानेंगे कि कहां बारहसिंगा हिरन को आवारा कुत्तों ने किया घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने की सूचना पर इलाके में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मृतका के परिजनों के द्वारा ससुरालियों पर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंचे इलाकाई पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बताया जा रहा है कि विवाहिता व अन्य परिजनों में बीते दिनों मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार ने पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला हुआ है आपकी बहू के साथ? कछु ना बेटा रोटी लड्डू करेंगे। बताओ मैं क्या बात थी? कोई बात ना, मैं ढांस सो रही उठेगी फिर वो कोई बात ना बेटा। खबर मैं भैंसियाँ मरी गई, डोलन आई कल ले आई डोलन में ना खाओ, वो कैसे ना खाओ। ये विमलेश मरवे की जब सूचना मिली आप है या कैसे मालूम पड़ी आप है? वो ना परी कैसी मैं सो रही बेटा, वो ना खबर उन लोगों से। मेरा नाम प्रदीप। क्या मामला हुआ आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ इनके बड़े वाले भाई ने और इनकी भौजाई ने मारपीट भी की है, तीनों लोगों ने, और 4-6 दिन पहले भी की है और कल रात को भी की है, और तीनों लोगों ने गला घोट के मार दिया है। किस कारण, इसका कारण क्या रहा है मारपीट? आपके पास क्या सूचना आई कि किस तरह की मारपीट हुई है? हमारे पास ये सूचना आई है कि ये लड़ रही हैं आप सही में, कोई भैंस के पीछे होगी, तो हमने कि चलो समझा देंगे। इसके बाद फिर हमने उनको समझा भी दिया। फिर इन लोगों ने पता नहीं शाम को क्या हुआ, ये नहीं पता हमको शाम वाली बात। आपको सूचना कब मिली? हमको सूचना मिली रात को 4 बजे करीब। किस तरह की घटना हुई है, क्या तफ्तीश की है सर आपने? ये अभी सवेरे सूचना मिली कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यहाँ आके देखा गया तो मृतका द्वारा जो है साड़ी पंखे से लटक कर जो है प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिर भी उनके परिवारीजन द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अब मायके के पक्ष के लोग आ गए हैं, अब उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी इस संबंध में, सब मृतका की शादी के अभी 7 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो जो भी तहरीर दी जाएगी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और मजिस्ट्रेट द्वारा जो है पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। आपको कुछ बताया गया है इनके द्वारा किस तरह से क्या कारण रहा है मौत का? अब मौत का कारण ये दरवाज़ा तोड़ के जो है खोल के देखा गया है, तो मतलब मृतका द्वारा जो है फंदा गले में साड़ी से जो है लगा के आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अब किन परिस्थितियों में या क्या हुआ, अभी इनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिहार में हुई घटना को लेकर माही नूर को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद में एंट्री गेट से लेकर बाबे सैयद गेट तक पैदल मार्च किया। छात्रों के द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस प्रशासन व नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। छात्रों का कहना है कि माही नूर को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसके गुनहगार हैं उनको फांसी होनी चाहिए। माही नूर के परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरजमीन से 16 साल की बिहार में एक लड़की के साथ हुई गैंग रेप और उसके बाद हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं वहां की प्रशासन से, वहां के पुलिस प्रशासन से, बिहार की सरकार से कि आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें। आरोपियों को इस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, 6 दिन पहले घटना घटी है और 6 दिन के बाद तक अभी तक उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। वहाँ पे जो भी मामला हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लड़की के साथ एक बिल्कुल बेरहमी से रेप करके हत्या किया गया।
ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अब तक चुप क्यों है? तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है कटिहार के, वो अब तक चुप क्यों है? इनकी खामोशी बता रही है, इनकी खामोशी चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ये मुजरिम के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पर गए हैं जुबान में क्या? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पर गए जुबान में क्या? मैं कहना चाहता हूं यहाँ से, इस धरती से मैं ललकार रहा हूँ बिहार की सरकार को और कहना चाहता हूँ कि माहनूर के खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा और सत्ता को हिला कर रख देगा। नीतीश कुमार की सरकार की सत्ता को हिला कर रख देगा। तो किस तरीके से आप इसमें एएमयू छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो छात्रों द्वारा किस तरह डिमांड करते हैं सरकार से? मैं डिमांड करता हूँ, मैं और सारे एएमयू के छात्र डिमांड करते हैं कि जो भी मेडिको लीगल केस हुए हैं, जो भी मैटर हुआ है, यहाँ क्या डिमांड रखती है? आज कटिहार ज़िला जो बिहार के अंदर, उसमें आज से 5 दिन पहले एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी और उसमें मुजरिमों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था, इसके खिलाफ हम लोगों ने इसमें मजम्मत की। डिमांड हमने रखा है क्योंकि हमें बिहार सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उस पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें पूरी प्रशासन ये बताने में जुटी हुई थी कि ये मर्डर का मामला है, जबकि रेप के बाद मर्डर का मामला था और कातिलों को बचाने की साजिश चली थी, उन दरिंदों को बचाने की साजिश थी। इसलिए हमने यहाँ से पूरी बिहार सरकार को वाजह करने का काम किया है कि उन कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और सिटिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसकी जांच करवाई जाए। हम मांग करते हैं कि उनके परिवारों को जो खतरा है अभी उन दरिंदों के परिवार से, क्योंकि वो गांव के दबंग लोग हैं, उसका भाई सिटिंग मुखिया है उस गांव का और इस वजह से उसकी फैमिली को खतरा है, उसकी फैमिली को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और बिहार सरकार से सहायता राशि भी दी जाए, क्योंकि उसके परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो बच्ची अभी इसी साल 10वीं पास की थी बहुत अच्छे नंबरों से और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। एक परिवार को ये झटका है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है अपने परिवार के लिए वो एसेट होता है और देश के लिए एसेट होता है। इस एसेट का नुकसान हुआ है और बिहार सरकार से मैं अपील करूंगा कि इसकी भरपाई की जाए, उस परिवार को कॉम्पनसेट करने का काम किया जाए। हमने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मेमोरेंडम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से के माध्यम से भेजा गया है। अमीरुल जैश। बिहार में जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है उसमें माहनूर के साथ जो वाक़या हुआ है उसी को लेकर के लड़कों ने दिया है। उसमें लड़कों ने 3-4 डिमांड किया है। एक तो ये है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, दूसरी ये है कि जो विक्टिम है उसकी फैमिली को पूरी सिक्योरिटी दी जाए और जो विक्टिम है उसके फैमिली मेम्बर्स को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। इस तरीके से और जो मुलजिम है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। 3-4 डिमांड के साथ लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है और ये मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया है। हम इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पहुँचवा देंगे। किस तरह प्रोटेस्ट किया है जहाँ पे एएमयू के द्वारा किस तरीके से? बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट किए। हम लोग सेंटेनरी गेट से बाबे सैयद तक आए। ये बात तो आया है, जाहिर है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि एक 16 साल की लड़की माहिनूर के साथ दरिंदों ने जालिमाना तरीके से रेप किया है। और हैरत की बात यहाँ है कि पुलिस प्रशासन को खबर मिली, लेकिन 6 घंटे के बाद उस मौके पर पुलिस पहुँचती है। और अफसोस की बात ये है कि उस लाश को 6 दिन तक इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक घुमाया गया, लेकिन आज तक सच्चा रिपोर्ट नहीं दिया गया। और सारे जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जिनको गिरफ्तार किया गया है, हम हुकूमत बिहार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी फांसी की सज़ा उनको होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम परवेज़ मुशर्रफ है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। देखिए, 5 दिन पहले बिहार कटिहार में एक वाक़या पेश आया और एक बच्चे के साथ घटना पेश आई जिससे 16 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया और रेप करने के बाद फिर उसका मर्डर कर दिया गया और ये एक रंजिश के तहत किया गया। ये सियासी रंजिश भी बताया गया इसको, जिसकी तरफ से इसमें अलग अलग तरह की बात आ रही है, लेकिन उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी दी हुई है उसको हम बच्ची को इंसाफ दिलाने यहाँ आए। और जो बिहार सरकार उन कातिलों को और गुंडों को बचाना चाहती है, उन कातिलों को हम जेल तक पहुँचाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए
नहीं आए। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार से जो परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उस परिवार को एक तो सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए, और दूसरी चीज़ ये कि जो कातिल हैं, गवर्नमेंट पर भरोसा रहा नहीं बिहार के लोगों ने, जो परिवार है उसके घर वालों को भरोसा नहीं है गवर्नमेंट पे, तो हम चाहते हैं कि इसमें किसी सिटिंग जज के अंडर में इसकी इंक्वायरी सेटअप की जाए और जल्द से जल्द उस गुनहगारों को ना जेल के पीछे पहुँचाए। ये पीएम के नरेंद्र मोदी जी के नाम हमने मेमोरेंडम दिया है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के तरफ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रमुख चौराहे तस्वीर महल में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित की गई पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा का अनावरण कमिश्नर गौरव दयाल, एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल व कई अधिकारियों से दर्जनों पत्रकारों ने सामूहिक रूप से किया। आपको बता दें कि स्थापित की गई मूर्ति पहले शहर की शान कहे जाने वाले सेंटर पॉइंट चौराहे पर लगी हुई थी। वह स्मार्ट सिटी मिशन के चलते मूर्ति को वहां से हटाया गया और लंबे समय से पत्रकारों द्वारा मूर्ति को स्थापित कराए जाने की मांग चली आ रही थी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को तस्वीर महल चौराहे पर स्थापित कराया गया। बातचीत के दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति को यहां चौराहे पर स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर दर्जनों पत्रकारों ने पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और पुष्पमाला पहनाकर उनको नमन किया। उद्घाटन किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी वरिष्ठ पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यह मूर्ति डीएल मधु साहब ने, धीरेन्द्र सिंह, बाकी सभी टीम ने पहले सेंटर पॉइंट पर स्थापित कराई थी। सेंटर पॉइंट पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया था। उसी समय से हमारी मांग थी कि अच्छी प्राइम लोकेशन में गणेश शंकर विद्यार्थी जी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। हम सभी लोग सुबोध जी वगैरह सभी मिलकर के कमिश्नर से, सभी अधिकारियों से मिले, बातचीत की। बातचीत के बाद में कमिश्नर साहब ने एडीएम सिटी और नगर आयुक्त दोनों को जिम्मेदारी दी। दोनों ने अपनी समय समय पर इसको बरखूबी बनाते ये पार्क गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा को दिया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आज इसका सौंदर्यीकरण अच्छी तरह से हुआ। मूर्ति वही स्थापित हुई है, उसका आज अनावरण मंडल आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़, सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी राकेश पटेल जी द्वारा और एसीएम वगैरह सभी अधिकारियों द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर अलीगढ़ के पत्रकारों को बहुत अच्छी खुशी का माहौल मिला, जो लंबे समय से नहीं थी प्रतिमा, आज प्रतिमा स्थापित हो गई। तो क्या कहना, यानी जिस तरीके के समय देते हुए इस प्रतिमा को लगा दिया गया है, इतनी बड़ी जगह दी प्रशासन किस तरह देखती है? 2 साल के बाद प्रतिमा लग पाई है। 2 साल तक प्रतिमा नहीं थी। 2 साल तक बिना प्रतिमा के हिंदी पत्रकारिता दिवस अलीगढ़ के पत्रकारों ने मनाया था और बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे, जिसमें सब बहुत सारे अधिकारियों ने, स्वयंसेवियों ने, सभी ने सहयोग किया पूरी तरह से और प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। देखिए, ये गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा जो है पहले सेंटर पॉइंट चौराहे पर लगी हुई थी, जो कि स्मार्ट सिटी का काम होने के कारण, रोडों का चौड़ीकरण होने के कारण इसको यहाँ प्रशासन ने जो बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको इस जगह से ज़्यादा अच्छी प्राइम लोकेशन जगह देंगे। आज जिस हम हिंदी पत्रकारिता दिवस है, इस मौके पे आज इस मूर्ति का अनावरण मंडलायुक्त श्री गौरव दयाल जी के द्वारा यहाँ इसका किया गया है। उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया और स्मार्ट सिटी के द्वारा इस पार्क को पूरी तरह डेवलप किया जा रहा है और हमें खुशी है इस बात की। हम प्रशासन का, शासन का, सभी लोगों का इस बात का धन्यवाद देंगे कि आज जो हमारे पास बहुत छोटी जगह हुआ करती थी, जहाँ हम कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, जहाँ कोई माल्यार्पण करने में दिक्कत आती थी, आज हमको उस पार्क से 4 गुनी अच्छी प्राइम लोकेशन पर, जिला मुख्यालय यहाँ पड़ता है, पुलिस का ऑफिस यहाँ पड़ता है, दीवानी न्यायालय यहाँ पड़ता है, तो हमें एक अच्छे स्थान पर, अच्छे लोकेशन पर तस्वीर महल चौराहे पे हमको जगह मिल गई और हम इस बात के लिए प्रशासन का तहे दिल से समझ लीजिए जो मतलब कहीं आभार व्यक्त करते हैं और साफ ही कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं अब इस पार्क को यहाँ हम लोग सब मिल कर के इसको डेवलप करेंगे और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें इसमें होंगी और जहाँ पत्रकार बैठ करके अपनी गतिविधियों को यहाँ से संचालन करेंगे। कुछ विरोध भी किया गया था। अब कुछ लोग हैं जिन लोगों को गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में नहीं पता या उन्होंने कभी इस प्रतिमा के बारे में सोचा नहीं कि लगवाने वाले कौन थे। मरूम पीएल मधु, प्रदीप सक्सेना जी थे, मैं था, कुछ और लोग और भी थे शहर के, सुनिए, और वो लोग मीडिया के लोग नहीं, सोशल मीडिया के लोग हैं जिन लोगों के द्वारा विरोध किया गया था।
आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी पत्रकार जगत में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उनका नाम हम सब लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। इनकी मूर्ति पहले सेंटर पॉइंट पर स्थापित थी, वहाँ पर कुछ चौड़ीकरण का काम था, तो उसमें सब पत्रकार साथियों ने तत्कालीन प्रशासन का साथ दिया और वहाँ से इस मूर्ति को उस समय हटा लिया गया था और ये वादा किया गया था कि एक उपयुक्त स्थल पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, शिफ्ट किया गया है और आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसमें सभी पत्रकार बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मूर्ति है और जो जीवन है गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, ये सभी पत्रकार बंधुओं को इंस्पायर करता है और आप इनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर आगे चलें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गाय के लिए चारा काटने गई मां बेटी तेज गति से आए तूफान का शिकार बन गई। घर की दीवार गिरने से दबकर गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। दरअसल पूरी घटना थाना बन्ना देवी के क्षेत्र भीकमपुर की है, जहां गाय के लिए चारा काटने गई मां बेटी तेज गति से आए तूफान का शिकार हो गए। तूफान से घर की दीवार गिरने से महिला व उसकी पुत्री दीवार के नीचे दब गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को दीवार के मलबे से बाहर निकालकर एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी नाजुक हालत के चलते जैन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए घायल महिला के पति हरीश सिंह ने बताया कि रविवार की देर शाम तेज गति से आए तूफान के चलते घर की दीवार गिरने से उसकी पत्नी राजकली और उसकी पुत्री उषा दीवार के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हरीश सिंह ने बताया कि वो खेतों पर गाय के लिए चारा काटने गई थी, तभी अचानक से आए तूफान में वो घायल हो गए। घायल के पिता हरीश सिंह ने यह भी बताया कि उसकी पुत्री उषा की शादी अगले महीने 21 तारीख को तय हुई है, लेकिन शादी से पहले उसके साथ ये हादसा हो गया जिससे वो घायल हो गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं आप? भीकमपुर। थाना कौन सा लगता है? ये जो लोग घायल हैं कौन है आपके? ये मेरी ननद है, वो सास है। अच्छा, कैसे घायल हुए ये भैंसन को चारा डाल रही है और दूध दूध निकाल रही है। मकान में दब गई, मतलब मकान गिर गया क्या? तो क्या कारण रहा मकान गिरने का? क्या कारण था जो मकान गिरा? गिर गए, आंधी तूफान आया था, उसके चक्कर में मकान गिर गया। ये दब गई थी उसमें दोनों? ये दोनों कौन है आपस में? ये माँ बेटी हैं दोनों। अच्छा, जानकारी मिली है इनमें जो उनकी लड़की, इसकी शादी भी होने वाली थी क्या? हाँ, 21 तारीख की शादी है। अभी इनको कहाँ लेकर आई हैं आप? मलखान सिंह लेकर आई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव सूरतगढ़ में बारहसिंगा हिरन को आवारा कुत्तों ने घायल कर दिया। खेतों में आवारा कुत्ते हिरन का पीछा कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि कुत्ते हिरन का पीछा कर रहे हैं और इसे जान से मार देंगे, तो ग्रामीणों ने पीछा कर हिरन की जान बचाई और हिरन को अपने कब्जे में लेकर उसका उपचार कराया। उपचार कराने के बाद वन विभाग अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। वन विभाग अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल हिरन को अपने कब्जे में ले लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र में मासूमों की खुशियों को कबाड़े में बेचने वाला शातिर चोर आखिरकार सीसीटीवी में कैद हो गया। इलाके से कई बाइकों को ये चोर गायब कर चुका है। बताया जा रहा है कि चोरी करने वाला चोर कोतवाली इगलास के गांव सीताराम नगला का रहने वाला है। शातिर चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा वीरपुरा में भारतीय किसान यूनियन भानु के कैंप कार्यालय वीरपुरा गभाना पर कृष्ण ठाकुर जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अलीगढ़ के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के छवि चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। सभी वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। प्रदेश महामंत्री गोविंद सिंह यादव ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश के विकास एवं समृद्धि का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे, हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान ठाकुर लखन सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री युवा अलीगढ़। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? भारतीय किसान यूनियन भानु के वीरपुरा कैंप कार्यालय पर आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर
सभी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पण कर उनके तस्वीर को माल्यार्पण किया। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।